इसके अलावा एक और बहुत अहम खबर है जिसका जिक्र करना जरूरी है और वो है कृषि कानून। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर सटे किसानों की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। किसानों के रुख और सरकार के रवैये पर आज सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार खुद कानून को स्थगित करती है या फिर कोर्ट इस पर रोक लगा दे। तो जैसा कि शिवराज जिक्र भी कर रही थी कि एक और बड़ी परेशानी है क्योंकि इसका वैक्सीन अभी तक सरकार के पास भी नहीं है और तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें आप बताती हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं। लगातार अलग अलग तरह के रंग इसमें देखे जा रहे हैं। सरकार का पक्ष रख रहे एजी के वेणुगोपाल और उन्होंने तमाम बात यहां पर रखी है। इसके साथ साथ उन्होंने समय मांगने पर भी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि श्रीमान अटॉर्नी जनरल, हम आपको बहुत समय दे चुके हैं, कृपया हमें संयम पर भाषण ना दें। सीजेआई एसएस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से केंद्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे वो बेहद निराश है। ये बात कोर्ट की तरफ से की गई। तो इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या आदेश देता है, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस बीच किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट में क्या क्या हुआ तफसील से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार और किसानों के बीच में 8 दौरों की बातचीत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे हल निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 टूक पूछा है कि नए कानून को लागू करने पर आप रोक लगा रहे हैं या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रोक हम लगा देंगे। दूसरी सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से पूछा है कि अगर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट होल्ड पर डाल देता है तो क्या, और एक कमेटी का गठन करता है तो क्या किसान संगठन कमेटी के समक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन तो जारी रह सकता है लेकिन प्रदर्शन कहां होगा ये वो देखेंगे, क्योंकि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट तीनों कानूनों को होल्ड पर कर देता है तो फिर प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो कमेटी है उसके समक्ष जो किसान नेता हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। चौथी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से ये पूछा है, यानी किसान संगठन और सरकार से ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश का नाम बताइए जिसे कमेटी में नियुक्त किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान किसान संगठनों की तरफ से दुष्यंत दवे ने जस्टिस लोढ़ा जो पूर्व सीजीआई हैं उनका नाम सुझाया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा। मंगलवार को जो सुनवाई होगी वो बेहद अहम होगी। पहला ये कि अगर केंद्र सरकार तीनों कानूनों को होल्ड पर नहीं डालती है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देगा। दूसरा, ये भी तय मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देगा। तीसरा, प्रदर्शन कहां होगा ये भी सुप्रीम कोर्ट कल तय कर सकता है। चौथा, प्रदर्शन में क्या महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे सकता है। यानी मंगलवार को किसान संगठन और सरकार के बीच में जो टकरार चल रही है उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल आशीष सही बता रही कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को होल्ड करता है, रोकता है फिलहाल, तो निश्चित तौर पर वो इस आंदोलन को लेकर, बच्चों को लेकर, वकीलों को लेकर और इस तरह के प्रदर्शन पर भी रोक लगा सकता है। उस पर भी कई सारी बातें कह सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर वकील एपी सिंह का क्या कहना है, इसको भी गौर से सुनिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सुबह से ही किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। उनमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में ही साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही, क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई
जा सके। ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है क्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। तो देखिए, किसान आंदोलन को सरकार जिस तरीके से हैंडल कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए और उस पर किसानों ने संतोष जताया है। लेकिन जो कमेटी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उस पर किसान पहले भी राजी नहीं थे, आज भी राजी नहीं है और इन सबके बीच सियासत भी चल रही है। सियासी पार्टियों की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कांग्रेस ने किस तरह सरकार पर हमला बोला है, क्या बोला है रणदीप सुरजेवाला ने, सुनिए। आज देश के उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और वार्ता की विफलता पर निराशा भी जताई है। हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी विफलता, इससे बड़ा नकारापन, इससे ज्यादा जिद और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। मोदी जी अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही सही, लेकिन जब मौका मिला है तो कांग्रेस भी चौका मारने से कहां चूकती। उधर किसान आंदोलन पर हमारे संवाददाता आदित्य नायर की रिपोर्ट दी। केंद्र और किसान नेताओं के बीच में बातचीत होनी है, उसमें क्या उनकी रणनीति रहनी चाहिए, कैसे केंद्र से बातचीत करनी चाहिए और इसके अलावा जो भी किसान है, किसान नेता है, उन्होंने ये डिस्कस करा कि कैसे इस पूरे मीटिंग में, पूरे आंदोलन को और बड़ा किया जाए ताकि केंद्र पे जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाए। इसके अलावा किसान जो है वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन कुछ एक बड़ा एक ऐसा स्टेटमेंट इनकी तरफ से आए, तो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आए जिससे कि पता चले कि ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा है और कितना पावरफुल है। क्या इनको विश्वास नहीं है केंद्र के साथ जो बातचीत है कि उससे कुछ मसला हल होगा। इनका कहना यह है कि जब तक ये केंद्र पर प्रेशर नहीं बनाएंगे और केंद्र के सामने झुकेगा नहीं, तब तक शायद बात बन नहीं पाएगी। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज। और इस बीच हमने किसानों से भी बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर वो सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर गाजीपुर के किसानों से बात की है हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। है असली कुश्ती का दंगल, जिसके लिए जो पहलवान हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। न सिर्फ यहाँ पर इस दंगल को देखने के लिए किसान मौजूद हैं, बल्कि आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो भी काफी उत्सुकता से यहाँ पहुंचे हैं और इस दंगल को देख रहे हैं कि पहलवान किस तरह से पछाड़ दे रहे हैं और किस तरह से वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन रहे हैं और सीटियों की आवाज बार बार आ रही है। इसके अलावा जो पहलवान हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और उनको पुरस्कृत भी यहाँ पर किया जाएगा। किसानों के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि ये जो दंगल सरकार के साथ चल रहा है, उस दंगल को आगे बढ़ाने के लिए ये एक कुश्ती का दंगल, ये इसे रिहर्सल भी वो कह रहे हैं, उसका आयोजन यहाँ पर किया गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय जो ये दंगल है वो आपके सामने है। पहलवान अपना जो लोहा है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो किसान हैं वो अपने आंदोलन का लोहा लगातार सरकार को दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ट्रैक्टर मार्च हुआ था, अलग अलग